अब हमें पढ़ना है चैप्टर 2 पर है बहुपद। ठीक है, दूसरे अध्याय में बहुपद है, तो बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं। बहुपद क्या कहलाता है ये देखते हैं पहले। बहुपद, बहुपद की परिभाषा, बहुपद क्या कहलाता है। तो बीजीय व्यंजक होता है, तो बीजीय व्यंजक में जो चर की पावर होती है, कुछ भी हो जैसे 5x, ठीक है, जो चर की पावर होती है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, या पूर्ण संख्या या धनात्मक इंटीजर होना चाहिए, या धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ये क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। ठीक है, आगे समझ में, यानी कि इसकी परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की पावर, ठीक है, जिसमें चर की पावर, जो चर होता है वेरिएबल, ठीक है, चर की पावर एक होल नंबर हो, यानी कि पूर्ण संख्या हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे वह बीजीय व्यंजक, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या या धनात्मक पूर्णांक हो। ठीक है, वह बहुपद कहलाता है। ठीक है, बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे 5x² + 2x + 1 ये हो गया, और इसके अलावा 5x नहीं और कुछ ले लो, जैसे 4x³ + x² + 1, ठीक है, etc। ये और भी है, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बहुपद। आगे समझ में, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या या धनात्मक पूर्णांक हो। ठीक है, तो वह क्या कहलाता है, वह बहुपद कहलाता है। आगे समझो, तो वह बीजीय व्यंजक क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया बहुपद। फिर इसके बाद जो बहुपद होता है उसको, जैसे एक रैखिक बहुपद होता है, फिर द्विघातीय बहुपद होता है, फिर त्रिघातीय बहुपद होता है। ठीक है, तो इसमें पहले बहुपद की घात के अकॉर्डिंग होता है ये सब। तो इसमें पहले पढ़ते हैं बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात। ठीक है, ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, ये देखिए। हाँ, इसमें एक बात समझ लेना कि यदि चर की पावर कोई ऋणात्मक संख्या है, या मत समझ लो ऋणात्मक पूर्णांक है, जैसे यहाँ लिखा 2/x, तो इसको क्या लिख सकते, 2x की पावर -1। ठीक है, ऐसा लिख सकते। तो इसमें देखो यहाँ जो चर है, चर की पावर कितनी, -1 है, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक है, तो इसको बहुपद नहीं माना जाएगा। आगे समझ में, तो ये बहुपद नहीं है, तो समझ लेना ये बहुपद नहीं है, सीधा सीधा पूर्ण संख्या होना चाहिए या धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या कहलाती है, बहुपद में चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है, ये कहलाती है बहुपद की घात। जैसे कोई बहुपद ले लें 9x³ -1, ठीक है, तो इसमें चर की अधिकतम पावर कितनी है, ये है वेरिएबल चर की अधिकतम पावर कितना, 3। ठीक है, मैं बहुपद की घात कितनी है, 3 है। ठीक है, आगे समझो। फिर इसके बाद जैसे और भी ले लें, 5x⁴ + 3x² + 3,
x+1, ठीक है, ये लिखा है। इसमें बहुपद की घात क्या होगी, तो इसमें देखना है चर की अधिकतम पावर, ये वाला देखो अधिकतम पावर वाला ये वाला चर है, तो चर की अधिकतम पावर बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है। तो इसमें देखो चर की अधिकतम पावर 4 है, ठीक है। मैं बहुपद की घात ठीक है, बहुपद की घात 4 है, ठीक है। इसी प्रकार देखते जाएंगे, बस आगे समझ में। तो इस टाइप के एग्जांपल ले सकते हैं इसमें। फिर इसके बाद देखते हैं कि शून्य बहुपद क्या कहलाता है, जीरो पॉलिनोमियल शून्य बहुपद देखेंगे। शून्य बहुपद, जो शून्य बहुपद होता है वो क्या होता है, देखो वह बहुपद जिसकी घात शून्य होती है, ठीक है, या बहुपद की घात शून्य होती है, ऐसा लिखें, जिसमें बहुपद की घात शून्य होती है, ठीक है, वह शून्य बहुपद कहलाता है, वह शून्य बहुपद कहलाता है, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल देखें, तो एग्जांपल में जैसे 5 लिखा, ठीक है, तो इसमें x जो वेरिएबल होगा उसकी पावर कितनी होगी, 0। इसको ऐसा लिख सकते हैं 5x की पावर 0, किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, यानी कि इसमें वेरिएबल जो है, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं x y z, ठीक है, तो वेरिएबल की पावर कितनी है, 0 है, ठीक है, वेरिएबल की पावर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये शून्य बहुपद हो जाएगा। आगे समझ में और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे a to z कुछ भी ले लो, a ले लो, तो ये को क्या लिख सकते हैं, ax की पावर 0, ठीक है, या y की पावर 0 या z की पावर 0, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद है रैखिक बहुपद, ठीक है। रैखिक बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद देखो वह बहुपद जिसमें बहुपद की घात 1 हो, वह रैखिक बहुपद कहलाता है, वह रैखिक बहुपद कहलाता है, ठीक है। जैसे x हो गया, ठीक है, x+1 हो गया, y+1 हो गया, z+4 हो गया, ठीक है, etc। इसमें देखो वेरिएबल ये है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी, 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये सभी रैखिक बहुपद कहलाएंगे। आगे समझ। फिर इसके बाद है द्विघात बहुपद या द्विघातीय बहुपद, ठीक है। द्विघातीय बहुपद क्या कहलाता है, बस सीधा है, द्विघातीय बहुपद वह बहुपद कहलाता है इसमें बहुपद की घात 2 होती है, ठीक है। वह बहुपद जिसमें बहुपद की घात 2 हो, ठीक है, वह द्विघातीय बहुपद कहलाता है, ठीक है। जैसे x² - 9 y² + 4 x² + 2x + 1, ठीक है, etc। आगे समझ में। तो ये हो गया हमारा द्विघातीय बहुपद। फिर इसके बाद है त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। तो त्रिघातीय बहुपद को पढ़ते हैं।
त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, त्रिघातीय बहुपद वह बहुपद जिसमें बहुपद की घात, ठीक है, बहुपद की घात कितनी हो, 3 हो, त्रिघातीय बहुपद कहलाता है, त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। ठीक है, त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। जैसे देखो, त्रिघातीय बहुपद x³ - 27 y क्यूब प्लस 2y² प्लस y प्लस 1 z³ प्लस 1 हो गया etc। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल की पावर, जो वेरिएबल होता है उसकी पावर 3 होनी चाहिए। ये अधिकतम पावर वाला, ये हाईएस्ट पावर वाला, ये भी हाईएस्ट पावर वाला। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 3। आ गया समझ में? तो ये त्रिघातीय बहुपद हो गया। ठीक है, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है 2 चैप्टर में द्विघातीय बहुपद के बारे में। ठीक है, तो द्विघातीय बहुपद के बारे में पढ़ना है, तो हम द्विघातीय बहुपद के समझाते हैं। ये द्विघातीय बहुपद हो गया, वो बता दिया तो मैं, द्विघातीय बहुपद। ठीक है, द्विघातीय बहुपद के बारे में पढ़ना। तो द्विघातीय बहुपद क्या कहलाता है? बहुपद वह बहुपद जिसमें बहुपद की घात कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, बहुपद की घात 2 होती है, वह द्विघातीय बहुपद कहलाता है। इसमें देखेंगे द्विघातीय बहुपद का मानक रूप। द्विघातीय बहुपद का मानक रूप होता है यदि हम, ये इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल, p का मतलब पॉलिनोमियल, और ये किस में वेरिएबल किस क्या है इसमें, इस वाले पॉलिनोमियल में x वेरिएबल है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है यानी कि px या x के रूप में इसमें वेरिएबल x रहेगा। ठीक है, तो इसका जो मानक रूप होगा, जो मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये होता है इसका मानक रूप, जहां a b और c क्या होती है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक रियल नंबर है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं, एवं इसमें क्या होता है, ये सभी वास्तविक संख्या है एवं a नॉट इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 नहीं होता इसमें। ठीक है, यदि a 0 हो गया, यहाँ पर देखो, यदि a की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ x² रहेगा मल्टीप्लाई में प्लस bx प्लस c। ठीक है, और ये पूरा 0 हो जाएगा। जब ये पूरा 0 हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, bx प्लस c बस बचेगा। आगे समझ में, इतना बचेगा bx प्लस c, यानी कि ये रैखिक बन जाएगा, फिर द्विघातीय बहुपद नहीं रहेगा। ठीक है, उसका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा द्विघातीय बहुपद का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, a नॉट इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और चाहे जो हो जाए, b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये इसका मानक रूप होता है। ठीक है, इसको जैसे बहुपद एक नाम दे दें। ठीक है, तो इसके 2 शून्यक मान लेते हैं, माना बहुपद 1 के 2 शून्यक। देखो, जितने घात का बहुपद होता है उसके अधिकतम उतने ही शून्यक होते हैं। ठीक है, तो ये 2 घात का मतलब कि द्विघातीय बहुपद है, तो इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी अधिकतम 2 होगी। आगे समझ में, तो इसके 2 शून्यक मान लेंगे। जो 3 घात का बहुपद होगा यानी कि त्रिघातीय बहुपद होगा, उसमें शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। आगे समझ में, अधिकतम शून्य 3 होंगे, रैखिक में अधिकतम शून्य 1 होगा। आगे समझ में, तो हमारा बहुपद 1 के 2 शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो जो इनमें संबंध होता है शून्यकों और गुणांकों में। ठीक है, तो जिस शून्यक हो गए, गुणांक कौन कौन से हुए, a b c हो गए। आगे समझ में, तो इनमें शून्यकों गुणांकों में संबंध होता है तब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध से। ठीक है, तो इसमें 2 संबंध होते हैं। पहला संबंध होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक है,
जो शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये पहला संबंध हो गया। तो शून्यों का योगफल, शून्य क्या माने थे हमने, अल्फा और बीटा, इनका क्या करना है, योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। आगे समझ में, अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का वो, हाँ एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है बी, तो सीधा सीधा हो जाएगा बी माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए। ठीक है, तो ये पहला संबंध हो गया। आगे समझ में, याद रखना क्या होता है, शून्यों का योगफल इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा रिलेशन, दूसरा संबंध देखेंगे। तो इसमें होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्य का गुणनफल होता है अचर राशि या अचर पद। ठीक है, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें शून्य क्या क्या है, अल्फा और बीटा, इनका करना है मल्टीप्लाई, यानी कि गुणनफल। इनका गुणनफल कितना है, अचर पद। अचर पद क्या है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, अचर पद है हमारा यहाँ सी। ठीक है, आगे समझ में, कांस्टेंट सी है यहाँ पर अचर पद। ठीक है, और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए। तो ये हो गया दूसरा संबंध हमारा। याद रखना है ये दोनों संबंध क्या होता है, शून्यों का योगफल इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यों का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये दोनों हुए संबंध इसके बारे में। ठीक है, चलो अब इसके बाद प्रश्नावली पढ़ेंगे 2.1।